वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था। हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। जेनेरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, तो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं। बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था। अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट। वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। आई कैन जस्ट ऐड टू दैट। हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वी वर, एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनेरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी दे करके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी। बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा। उसके वो 8 घंटे, जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है, वो मेरे लिए 5-5.5 लाख 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा। सो देयर हैज़ टू बी, देयर इज सो मच ग्रे एरिया ना। आई थिंक द इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है।